कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस वर्न के साथ खास बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कई राज खोले। इसमें पार्टी की हार, किसान आंदोलन, ईवीएम जैसे विवाद शामिल हैं। साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे क्या करेंगे। इस बारे में उन्होंने अपना मास्टर प्लान भी साझा किया। ये बात दीगर है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी नेता के रूप में कम ही स्वीकार करते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष राहुल गांधी के पीएम बनने की बात को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की संज्ञा दे रहा है। वहीं राहुल गांधी ने एक ऐसी मांग कर डाली जिसकी विश्लेषक निंदा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो आपकी आर्थिक नीति क्या होगी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वो रोजगार पर ज्यादा जोर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं केवल विकास केंद्रित विचार से नौकरी केंद्रित विचार की ओर आगे बढ़ूंगा। हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन उत्पादन, रोजगार सृजन और वैल्यू एडिशन की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने संवाद के दौरान शिकायती लहजे में अमेरिकी संस्थाओं से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि भारत में क्या हो रहा है, इस बारे में अमेरिकी प्रतिष्ठान कुछ भी नहीं बोलते। राहुल ने कहा कि अगर आप लोकतंत्र की साझेदारी की बात कर रहे हैं तो भारत में जो कुछ घट रहा है उस पर अमेरिका को बोलना चाहिए। राहुल का सीधा इशारा किसान आंदोलन की ओर था। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों ने टिप्पणी की है। उनका मानना है कि राहुल गांधी का ये बयान गलत है। किसी दूसरे देश को अपने देश की नीतियों में हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना गलत परंपरा बन जाएगी। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के छात्रों के साथ संवाद में राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम मिलने का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर संस्थागत ढांचे के अधिकार को कुचलने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के लगातार चुनाव हारने के सवाल पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि बीएसपी, एसपी और एनसीपी जैसी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। राहुल गांधी ने इसकी वजहों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लिया है, साथ ही उसके पास वित्तीय और मीडिया प्रभुत्व है। कांग्रेस की चुनावी असफलताओं के राहुल गांधी ने और भी कारण गिनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आज ऐसी अलग स्थिति में हैं जहां संस्थाएं हमारी रक्षा नहीं कर पा रही हैं। जिन संस्थाओं को निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबले के लिए सहयोग देना है वे अब ऐसा नहीं कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष से लोगों का मोह भंग हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए एक अवसर है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। कुछ महीनों बाद केंद्र सरकार की समझ में आ गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।